हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल D2 क्लासेस में। तो सबसे पहले मैं अपने इस चैनल का इंट्रो कर देते हैं। हमारे इस चैनल पर फिजिक्स केमिस्ट्री के टॉपिक्स आपको यहाँ पर क्लियरली पढ़ाए जाएंगे और हंसते हुए पढ़ने के लिए हमारे इस चैनल को आप कर लीजिए सब्सक्राइब और जो इसके बगल में बेल आइकन उसे कर दीजिए ऑल पर प्रेस, ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमें केमिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हम आज पढ़ेंगे कैटालिस्ट के बारे में, यानी कि उत्प्रेरक क्या होता है, ठीक है ना। उत्प्रेरक के बारे में पढ़ने वाले हम, ठीक है। उत्प्रेरक, कैटलिस्ट, ठीक है ना। उत्प्रेरक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए उत्प्रेरक होता क्या है, ठीक है। तो जो उत्प्रेरक होता है वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में मतलब कि भाग नहीं लेता, ठीक है ना। एक किसी भी रासायनिक उत्प्रेरक क्या होता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, लेकिन उस अभिक्रिया को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। एक क्या है कैटलिस्ट के बारे में कि उत्प्रेरक यानी कि उत्प्रेरक होता क्या है, ठीक है ना। ऐसा आप समझ गए कि अभी आपको मतलब मान लीजिए कि कहीं पर आ गया उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है कि अभिक्रिया में डायरेक्ट भाग नहीं लेता, ठीक है। ये बस अभिक्रिया को घटाने और बढ़ाने का काम करता है कि यानी कि ये क्या करता है, या तो बढ़ाता है या तो क्या करता है, घटाता है। किसको? अभिक्रिया को, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया को या तो घटाता है या तो बढ़ाता है, यानी कि या तो पॉजिटिव वे में लेके जाता है या तो निगेटिव यानी कि घटाता है। तो अब देख लीजिए कि बढ़ाता कैसे, घटाता कैसे है। ये देखिए अब की जो उत्प्रेरक होगा अभिक्रिया में यानी कि रिएक्शन में भाग नहीं लेगा, ठीक है। लिख दे रहे हैं यहाँ पर अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है। अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया में क्या भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया को बढ़ा सकता है और घटा सकता है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम आसान में समझते हैं कि हमारे आसपास, हमारे समाज के आसपास में भी उत्प्रेरक होते हैं, ठीक है ना। कैसे उत्प्रेरक होते हैं देख लीजिए, समझ लीजिए आप किसी से कर रहे हैं लड़ाई, लड़के होते हैं ना, लड़ाई करते हैं तो उसका कोई दोस्त आ जाएगा। होते हैं ना जो कुछ 14, 15, 16, 18, 19 के 20 में जो लड़के होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो उत्प्रेरक का काम करने लगते हैं। तो मान लीजिए हो गया झगड़ा, तो क्या कहेगा, मार मार, ऐसा कहते हैं मार मार, जो होगी देख लेंगे। तो वो क्या करेगा, आपको पिंच करेगा कि आप मारिए, लेकिन वो मतलब करेगा तो, लेकिन वो मार नहीं करेगा, यानी कि वो अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, लेकिन अभिक्रिया को बढ़ा देगा, यानी कि लड़ाई करा देगा, लेकिन उसमें भाग नहीं लेगा। वैसा ही होते हैं कि आप बढ़ा देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी उत्प्रेरक होते हैं जो घटाते हैं। अब ऐसे उत्प्रेरक, मान लीजिए कि लड़ाई आप कर रहे हैं, कोई बुजुर्ग आ गया तो क्या करेगा, अरे रहने दीजिए, लड़ाई मत करिए। तो क्या करेगा, सुलह कराएगा आपका, यानी कि आपको जो होगा ना उत्प्रेरक को क्या करेगा, घटाने का काम कराएगा। तो वो कैसे उत्प्रेरक हो गए, घटाते हैं। तो यानी कि उत्प्रेरक मतलब कि या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं, लेकिन ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, बस अभिक्रिया में मतलब कि या तो बढ़ाते हैं या तो घटाते हैं। समझ में आ गया ना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उत्प्रेरक क्या होता है समझ गए, कैटलिस्ट के बारे में मैंने बताया अभी। तो अगर मान लीजिए कहीं पर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर उत्प्रेरक क्या करता है अभिक्रिया में, मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दिया कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ाता है। मान लीजिए पहला ऑप्शन दे दिया उत्प्रेरक अभिक्रिया को बढ़ाता है, दूसरा ऑप्शन दे दिया आपको कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को घटाता है, और तीसरा ऑप्शन दे दिया कि उत्प्रेरक अभिक्रिया में परिवर्तन करता है, और चौथा ऑप्शन दे दिया आपको कि उत्प्रेरक जो होता है मान लीजिए इनमें से कोई नहीं। तो आप किस पर टिक लगाएंगे? देखिए ये बढ़ाता और घटाता है, यानी कि तीसरे वाले पर टिक लगाएंगे कि उत्प्रेरक जो है वो क्या करता है, अभिक्रिया में परिवर्तन करता है। तो कैटलिस्ट के बारे में आप समझ गए, ठीक है। तो इसके बारे में समझ गए ना। तो अब देखिए जो ये उत्प्रेरक होते हैं, कौन, ये जो होते हैं उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट, ठीक है, ये होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक, और एक होता है उत्प्रेरक विष, ठीक है। एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष। अब देखो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है कि यानी ये क्या करेगा, उत्प्रेरक वर्धक ये ऐसे पदार्थ होते हैं ना कि जो कि आपको मतलब कि उसको बढ़ाएंगे, यानी कि उत्प्रेरक की वैसे पदार्थ जो कि आपको उत्प्रेरक की क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यानी कि उत्प्रेरक क्या होते हैं, वैसे पदार्थ होते हैं जो कि उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं। अभिक्रिया को मतलब नहीं बढ़ाएंगे, ये उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं। किसको? उत्प्रेरक की क्षमता को। और उत्प्रेरक विष में क्या होता है कि उत्प्रेरक की क्षमता को क्या करते हैं,
घटाते हैं। तो आप उत्प्रेरक वर्धक में क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, उत्प्रेरक वर्धक। ये देखो उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, वैसे पदार्थ जो क्या करते हैं कि वैसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं, ठीक ना, उत्प्रेरक की क्षमता को बढ़ाते हैं, क्षमता को ये क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और उत्प्रेरक विष क्या करता है, उत्प्रेरक की क्षमता को क्या करते हैं, घटा देते हैं। कौन, उत्प्रेरक विष, ठीक है ना, लिख लीजिए जल्दी से। उत्प्रेरक विष क्या करते हैं कि इसके क्या करेंगे कि इसकी क्षमता को, वर्धक क्या करते हैं, क्षमता को उत्प्रेरक की बढ़ाते हैं, और उत्प्रेरक विष क्या होता है, क्षमता को घटाते हैं। तो अब इसको समझते हैं कि हमारे आसपास भी ना उत्प्रेरक वर्धक हैं। उत्प्रेरक वर्धक कैसे हो गया, तो ठीक है, तो हम इसे मिटा रहे हैं फिर समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए अब उत्प्रेरक वर्धक के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए उत्प्रेरक वर्धक, मान लीजिए कि आपका मान लीजिए आपकी पत्नी से क्या हो गया, झगड़ा, ठीक है। तो मान लीजिए अभी तो किसी की शादी भी नहीं होगी, तो मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए किसी की पत्नी से हो गया उसका झगड़ा, तो ठीक है ना। अब उसका झगड़ा हो गया, तो मान लीजिए उसकी पत्नी चली गई कहाँ पर, अपने मायके, ठीक है, अपने मायके चली गई। अब अपने मायके चली गई तो अपने बहन से या किसी की बात बताएगी, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, आप मतलब आपकी पत्नी को ना पेंच करेंगे कि जाइए झगड़ा करिए, ऐसा करिए वैसा करिए। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको नहीं, मतलब वो अभिक्रिया में तो भाग नहीं ले रहे हैं। देखिए ये उत्प्रेरक को जाकर कह रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, आप ध्यान समझिए। जिससे मान लीजिए, ठीक है, आपके मान लीजिए मम्मी से हो गया झगड़ा, ठीक है ना। तो मम्मी से मान लीजिए किसी के मम्मी का हो गया झगड़ा, तो अब वो क्या करेगा कि जो मान लीजिए उसकी पत्नी होगी ना, तो क्या कहेगी कि मैंने आपको कहा था ना कि पहले ही बोलेगी कि अलगे हो जाओ, ऐसा वैसा बोलेगी। तो अब वो क्या करेगी कि फ़ोन लगाएगी अपने घर, मान लीजिए फ़ोन लगाई अपने, मान लीजिए कि अपने बहन को ही लगाई। तो अब अपनी बहन क्या करेगी, आपको मतलब इनको कहेगी कि और चढ़ाइए और चढ़ाइए। तो ये यहाँ से इसको पेंच करेगी कि ये क्या है, कि इसको पेंच करेगी कि जाइए अपने पति से कहिए कि अलगे हो जाए। तो अब इसको पेंच किया ना, तो अब ये उत्प्रेरक होगा ना जो आपको फोर्स करेगा। तो यही क्या होता है, उत्प्रेरक वर्धक। अब उत्प्रेरक विष क्या होता है, तो उत्प्रेरक विष क्या होता है कि समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपका हो गया, मान लीजिए कि इससे हो गया झगड़ा, ठीक है। तो अब इसने लगा दिया अपने पप्पा को फ़ोन, ठीक है। तो अपने पप्पा को फ़ोन लगाया, तो अब इसके पप्पा क्या कहेंगे कि नहीं नहीं जाने दो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उत्प्रेरक विष का काम करेंगे। तो उत्प्रेरक विष का काम करेंगे यानी ऐसे पदार्थ होने का काम करेंगे जो कि क्या करेगा, उत्प्रेरक की क्षमता को, यानी कि इसकी क्षमता को घटा देगा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया किसके बारे में, उत्प्रेरक के बारे में। तो ठीक है ना, उत्प्रेरक के बारे में हो गया। देखिए कुछ उत्प्रेरक हैं जो महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है, काफ़ी देता है। जैसे कि निकिल का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है, निकिल उत्प्रेरक का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। ठीक है, निकिल उत्प्रेरक का उपयोग कहाँ पर करते हैं, ठीक है। जो निकिल उत्प्रेरक होता है इसका उपयोग कहाँ, वनस्पति घी में करते हैं। कहाँ पर, वनस्पति घी में, ठीक है ना। वनस्पति घी में किसका उपयोग किया जाता है, निकिल उत्प्रेरक का। यानी कि अभिक्रिया को मान लीजिए गति है उसको बढ़ाने या घटाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, निकिल का। और एक है जो है लौह चूड़, ठीक है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। लौह चूड़ का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, ये देखिए लौह चूड़ का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, हैबर विधि से अमोनिया बनाने में। हैबर विधि से अमोनिया बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, लौह चूड़ का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। समझ में आ गया ना, निकिल उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति घी में और लौह चूड़ का उपयोग हैबर विधि से अमोनिया बनाने में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। और ख़त्म हो गया अभी टॉपिक, तो चलते हैं, बाय, टेक केयर।